क्या तुम भी एक लीन, एस्थेटिक और पावरफुल बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ना ही जिम जाना है और ना ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स पर खर्चा करना है? वेल, तुम बिना जिम गए, बिना किसी फैंसी मशीन के, सिर्फ कैल्थेनिक्स की हेल्प से एक ऐसी फिजिक बिल्ड कर सकते हो जो लोग जिम में भी सालों में भी नहीं बना पाते। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ सिर्फ तुम्हारा बॉडी वेट ही तुम्हारा वेपन बन जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम इसे कहीं भी कर सकते हो, पार्क में, ग्राउंड में, इवन अपने रूम में भी। यूट्यूब पर आधे से भी ज्यादा वीडियोस में वही बेसिक पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स हैं। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल कैल्थेनिक्स मूव जैसे वन हैंड पुशअप्स, रशियन डिप्स और फ्रंट लीवर, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेंथ और एस्थेटिक फिजिक वहीं से बिल्ड होती है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने एक न्यू चैनल भी बनाया है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज उस चैनल को भी जाके सपोर्ट करो और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर तुम सब्सक्राइब करने वाले हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो मूव नंबर 1, हैंड स्टैंड। चलो अब हैंड स्टैंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, यहाँ जल्दी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हें दीवार का सपोर्ट लेना है। अपने हाथ ग्राउंड पे रखो, शोल्डर के जितना डिस्टेंस रखो और फिंगर्स को हल्का स्प्रेड करो, चिपका के मत रखो। अब धीरे से पैर को ऊपर ले जाओ और दीवार पर टिकने दो और यहीं रुक जाओ। सीधा बैलेंस बनाने की कोशिश मत करो, पहले बस ये फील करो कि उल्टा रहना कैसा लग रहा है। अब ध्यान दो कि बॉडी को टाइट रखना है, झुकने या बेंड होने मत देना। अगर बॉडी लूज होगी तो तुम हिलोगे और कंट्रोल नहीं बनेगा। अब अगर तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो तो जिस साइड पे गिर रहे हो उस साइड के हाथ को थोड़ा एडजस्ट करो, बैलेंस वापस आ जाएगा। अब बस 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करो। स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम के चक्कर में मत पड़ना। जब तुम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर पाओ तो तुरंत नेक्स्ट लेवल पर मत जाओ, बल्कि 1 मिनट का रेस्ट लो, फिर दोबारा ट्राई करो। ऐसे ही 2 से 3 राउंड करो, तब बॉडी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है। और जब तुम्हें लगे कि कंट्रोल वापस आ रहा है तब धीरे धीरे दीवार से थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना तुम अपना कंट्रोल इंप्रूव करोगे उतनी ही फास्ट तुम्हारी हैंड स्टैंड इंप्रूव होगी। मूव नंबर 2, मसल अप्स। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि मसल अप सिर्फ पुल अप नहीं है। इसमें तुम्हें अपनी बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाके बार के ऊपर पुश करना होता है। इसे करने के लिए बार को अच्छे से पकड़ो, ग्रिप एकदम टाइट होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अपने बॉडी से आर्क बनाओ, मतलब हल्का सा पीछे जाओ फिर आगे आओ। इससे एक नेचुरल स्विंग क्रिएट होगा। अब जैसे ही तुम आगे आते हो तुरंत अपने आप को ऊपर की तरफ पुल करो। ध्यान रहे कि सिर्फ चिन तक नहीं जाना, अपने चेस्ट को भी बार तक ले जाने की कोशिश करो। अब जैसे ही तुम ऊपर जा रहे हो तो तुरंत अपने रिस्ट को रोटेट करो और बॉडी को बार के ऊपर ले जाओ। ये फेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है और एक ही फ्लो में करना है। स्विंग, पुल, ट्विस्ट, टर्न और पुश। अगर तुम सही टाइम पर रिस्ट मूव नहीं करोगे तो तुम बार के नीचे ही रह जाओगे। अब जब बॉडी बार के ऊपर आ जाए तो डिप की तरह सीधा ऊपर पुश हो जाओ। बस ये कंप्लीट मसल अप है। अब अगर तुमसे पूरा मसल अप एक बार में नहीं हो रहा है तो इसे पार्ट बाय पार्ट करो। जैसे पहले जंप लेकर ऊपर जाओ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट प्रैक्टिस करो, फिर अलग से हाई पुलअप्स करो जिसमें चेस्ट बार तक जाए और हर रैप में फ्लो मेंटेन रहे। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा बॉडी नेचुरली ऊपर जा रहा है। मूव नंबर 3, रशियन डिप्स। अब नेक्स्ट मूव है रशियन डिप्स। ये लगता तो नॉर्मल डिप जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा टफ होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि सीधा इस पर आने से पहले तुम अपने बेसिक डिप्स को स्ट्रॉन्ग करो। एटलीस्ट 10 से 12 क्लीन रैप्स पर आना चाहिए, तभी आगे बढ़ना। अब देखते हैं इसे स्टार्ट कैसे करना है। पैरेलल बार्स या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर जाओ, अपने आप को ऊपर पुश करो जैसे डिप में करते हो, लेकिन ध्यान रहे कि सीधा ऊपर नीचे नहीं जाना है। तुम्हें अपनी बॉडी को आगे लीन करना है और एल्बो को थोड़ा पीछे ले जाना है। कुछ इस तरह से करना है। कई लोग जल्दी के चक्कर में अपना कंट्रोल खराब कर देते हैं, लेकिन जितना ज्यादा स्लो जाओगे उतना ही ज्यादा कंट्रोल बिल्ड होगा। नीचे आते वक्त शोल्डर पर ध्यान दो, क्योंकि पूरा प्रेशर वहीं आएगा, इसलिए बॉडी को टाइट रखना। अब जब तुम अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाओ तो यहाँ रुकने की कोशिश करो, एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड के लिए। ये होल्ड तुम्हारी स्ट्रेंथ और फास्ट बिल्ड करेगा। और 2 से 3 सेट करने के बाद बीच में रेस्ट जरूर लो, फिर वापस ऊपर पुश करो। मूवमेंट थोड़ी स्मूथ रखना। और अगर तुमसे रशियन डिप नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाफ रेंज से स्टार्ट करो, जितना कंट्रोल में हो उतना ही करो और धीरे धीरे डेप्थ बढ़ाओ। अगर क्वालिटी से किया जाए तो शुरुआत में 4 से 6 डिप्स भी इनफ है। डेली नहीं, लेकिन वीक में 3 से 4 बार जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रोल और डेप्थ इंप्रूव होगी उतना ही मूव स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मूव नंबर 4, वन आर्म पुशअप्स। इस एक्सरसाइज में तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा वेट एक ही हाथ पर आता है, इसलिए इस स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी पोजिशनिंग। वन आर्म पुशअप करते वक्त हाथ को चेस्ट के नीचे रखो और दूसरा हाथ पीछे ले जाओ या साइड में रख लो और अपने पैर नॉर्मल पुशअप से थोड़ा वाइड रखो, क्योंकि जितना वाइड तुम्हारा पैर रहेगा तुम्हें उतने ही स्टेबिलिटी मिलेगी। और एक इम्पोर्टेंट टिप, जो हाथ तुम यूज कर रहे हो उससे बॉडी के थोड़ा क्लोज रखो, क्योंकि बहुत साइड में ले जाओगे तो प्रेशर गलत पड़ेगा। और स्टार्टिंग में 4 से 5 रेप्स भी इनफ है, बस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। और वीक में 3 बार प्रैक्टिस करो। अब सेकंड चीज है कोर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जब तुम नीचे जाते हो तो पूरा प्रेशर बीच के पार्ट पर होता है और अगर बॉडी लूज होगी तो तुम सीधा नहीं रह पाओगे। और अगर तुम वन आर्म पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट उसे करने से पहले डायमंड पुशअप्स और आर्चर पुशअप्स करो, क्योंकि डायमंड पुशअप्स तुम्हारे ट्राइसेप्स और सेंटर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करता है और आर्चर पुशअप्स तुम्हें वन साइड पर लोड लेना सिखाता है।
पहले इन दोनों को अच्छे से करो जब तक 12 से 15 रैप्स कंफर्टेबल ना हो जाएं। इसे करने से धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल और स्ट्रेंथ दोनों बिल्ड होंगे और क्लीन वन आर्म पुशअप आना स्टार्ट हो जाएगा। मूव नंबर 5, फ्रंट लीवर। देखो, फ्रंट लीवर कैलिस्थेनिक का सबसे हार्डेस्ट मूव में से एक है, इसीलिए इसे सही तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहले बार को स्ट्रॉन्ग पकड़ो, हाथ शोल्डर के जितना डिस्टेंस पर रखो और हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, बेंड नहीं होना चाहिए। अब सीधा पैर को ऊपर ले जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम बार पर लटक के इसे ट्राई करोगे तुम्हारे पैर बार बार नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पहला स्टेप ये है कि अपने घुटनों को फोल्ड करो और उन्हें चेस्ट के पास ले आओ। इस पोजीशन को टक पोजीशन कहते हैं। अब इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करो, कम से कम 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुको। यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल बिल्ड होगा, इसलिए ध्यान रहे कि बॉडी जितनी स्टेबल रहेगी उतना ही बेटर होगा। होल्ड करते वक्त अपनी बैक को टाइट रखना। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो अपनी चेस्ट को अंदर ले आते हैं और बैक राउंड हो जाती है, लेकिन तुम्हें अपने चेस्ट को थोड़ा बाहर रखना है और बैक को सीधा मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा। रोज इसे 5 से 10 मिनट तक प्रैक्टिस करो और हर बार होल्ड टाइम बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना तुम कंट्रोल और होल्ड इंप्रूव करोगे उतना ही तुम फुल फ्रंट लीवर के पास पहुंचोगे। तो भाई ये सारे मूव्स देखने में टफ लगते हैं, लेकिन जब तुम इन्हें स्टेप बाय स्टेप करोगे तो धीरे धीरे सब इजी लगने लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन विद द टाइम तुम परफेक्ट बन जाओगे। अब भी अगर डाउट रह गया है तो कमेंट में लिख देना, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे न्यू चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।